हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुरली फ्रॉम सिमेज कॉलेज एंड मैंने लास्ट कुछ वीडियोस जो है वो फायरवॉल के ऊपर बनाई हैं। फायरवॉल में इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल के हेल्प से हम किस तरीके से अपने मशीन को सिक्योर कर सकते हैं, जिसपे मैंने आपको आईपी बेस्ड सिक्योरिटी भी दिखाया। लेकिन आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसमें मैं पोर्ट नंबर के बेसिस पे कैसे हम अपनी मशीन को सिक्योर कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको अपने नेटवर्क सेटअप के बारे में समझा दूं कि मेरा सेटअप है क्या। तो सिंपल है कि मेरे पास में दो वर्चुअल मशीन्स हैं। हाँ, दोनों विंडोज 7 पे रन करे, विंडोज 7 हो 10 हो कोई इशू नहीं है। अब ये दोनों मशीनें, सबसे पहली चीज कि इनकी आईपी हम चेक कर लें कि इनकी आईपी है क्या। जैसे मेरी फर्स्ट मशीन है, अगर मैं इसकी आईपी चेक करूं तो इसकी आईपी क्या बता रहा है कि ये जो है स्टेटस में आप चेक कर सकते हैं या प्रॉपर्टी से चेक कर सकते हैं। मैंने आईपी डाला हुआ है 2.0.0.1। फाइन। अब 2.0.0.1 इसकी आईपी है एंड इसकी आईपी कितनी है, तो इसकी आईपी चेक करने के लिए चलते हैं और यहाँ पे भी इसी तरह से स्टेटस चेक करते हैं। तो स्टेटस में क्या बता रहा है कि इसकी आईपी है 2.0.0.2। फाइन। अब ये जो 2.0.0.2 है, इस पे मैं आपको प्रोटोकॉल से रिलेटेड दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पे एक डेटा को शेयर कर रहा हूँ। ये मेरी एक सिंगल ड्राइव है इस मशीन में, सी ड्राइव। इसी ड्राइव के ऊपर मैं क्या करता हूँ कि एक फोल्डर क्रिएट कर लेना। ठीक है। मैं आपको स्टार्टिंग से इसलिए बता रहा क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी व्यूअर जो है मेरे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि पता नहीं कैसे उन्होंने सेट किया था, कैसे दिखा दिया। तो मैं यहाँ पे सिंपल नाम दे रहा हूँ शेयर डेटा। फाइन। मैंने यहाँ पे शेयर डेटा नाम दिया एंड इस शेयर डेटा के अंदर एक ऐसे ही कोई भी एक फाइल क्रिएट कर दे रहा हूँ। एक फाइल मैंने बना दिया। अब इसका फाइल नेम file1। फाइन। अब ये मेरी एक छोटी सी डेटा ब्लैंक फाइल है, कोई इशू नहीं है, उससे डेटा से मतलब है। अब करना क्या है, मुझे ये फाइल, ये जो डेटा है मेरी, उसको शेयर कर देना है। तो शेयर करने के लिए मैं इसके प्रॉपर्टीज में जाता और यहाँ पे आपको शेयरिंग टैब दिख रही है। शेयरिंग टैब में जाकर के मैं एडवांस शेयरिंग में गया और एडवांस शेयरिंग में जाने के बाद शेयर दिस फोल्डर एंड मैं परमिशन में सच में एवरीवन फुल कंट्रोल किए देता हूँ, कोई इशू नहीं है। फाइन। नाउ अप्लाई। ओके। ठीक है। एंड फाइनली ये मेरी डेटा शेयर हो गई और शेयरिंग नेम क्या दिखा रहा है, /mm-pc। ये मेरे कंप्यूटर का नाम है एंड उसके ऊपर जो ये शेयर डेटा है वो है। ठीक है। नाउ क्लोज। अब क्या ये डेटा वहां से एक्सेस होगी? इससे पहले मैं आपको जरा अपने फायरवॉल की सेटिंग दिखा दूं। इस मशीन की फायरवॉल जो है firewall.cpl कमांड के हेल्प से मैंने फायरवॉल ओपन कर लिया। देखिए फायरवॉल का स्टेट क्या शो कर रहा है, ये ऑन है, यानी फायरवॉल अपना काम कर रहा है। ठीक है। अब ये दूसरी मशीन जो मेरी रिमोट मशीन मान लीजिए, ये इसके भी फायरवॉल की सेटिंग देख लेते हैं। इसके फायरवॉल की सेटिंग को चेक करें तो ये फिलहाल ऑफ है, मे बी किसी टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ऑफ किया होगा। तो जस्ट मैं ऑन कर लेता हूँ इसको। ये मैं फायरवॉल ऑन कर दिया। अब फायरवॉल ऑन कर दिया तो प्रोटेक्शन स्टार्ट हो गया, फायरवॉल का जो प्रोटेक्शन होता है। अब ये मेरी दूसरी मशीन है। फाइन। तो मैंने इस मशीन पे अपना डेटा शेयर किया हुआ और इस मशीन से मैं एक्सेस करने जा रहा हूँ। फाइन। तो एक्सेस करने के लिए डबल स्लैश और उस मशीन की आईपी एड्रेस डाल देता हूँ 2.0.0.2। उसकी आईपी है जो मैंने अभी आपको दिखाई। मैंने जब हेट एंटर किया तो डेटा यहाँ पे आना चाहिए। ये यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा है, तो उस मशीन का भी मैंने जस्ट आपको जब शेयरिंग किया था दिखाया था कि पीसी नेम MMPC है, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ MM-PC और स्लैश यूजर का नाम जो है वो MM है। यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के लिए पूछता है, पासवर्ड मैंने सिंपल ही रखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद अब क्या हो रहा है कि ये जो मेरी डेटा है वहाँ पे शेयर डेटा, वो इस मशीन पे शो हो रही है। फाइन।
मैं चाहता हूं कि ये चीज ब्लॉक हो जाए। इसको मैंने पहले भी वीडियो में आईपी से ब्लॉक करके दिखाया था, लेकिन आज मैं प्रोटोकॉल के पोर्ट नंबर से ब्लॉक करके दिखाऊंगा। फाइन, यहाँ पे अभी ये एक्सेस हो रही है, तो मुझे ब्लॉक कहाँ करना है? जहां मैंने शेयरिंग किया वहां पे। अब मैं अगर इस पे आऊं तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये किस प्रोटोकॉल से शेयर हुआ है। तो विंडोज मशीन पे कोई भी डेटा शेयरिंग जो होती है वो बाय डिफॉल्ट एसएमबी से होती है। एसएमबी का मतलब होता है सर्वर मैसेज ब्लॉक। सर्वर मैसेज ब्लॉक प्रोटोकॉल के हेल्प से ये शेयर हुआ है। मुझे क्या करना है? इसके पोर्ट नंबर से इसे ब्लॉक कर देना है। तो अब एसएमबी का पोर्ट नंबर क्या होता है? आई थिंक, मान लीजिए मैं भी भूल गया हूँ, तो ये इसलिए मैं बता रहा कि आप इसे इस तरीके से सर्च कर लें। आप सिंपल गूगल करेंगे, मैं अपनी मेन मशीन पे आ गया, गूगल पे डाल रहा हूँ मैं पोर्ट नंबर ऑफ एसएमबी। जब आप पोर्ट नंबर ऑफ एसएमबी सर्च करते हैं, यहाँ पे देखिए 139 एंड 445 शो कर रहा है। ठीक है, ये दो प्रोटोकॉल है, 445, 139 एंड 445। ओके, अब आ जाऊं फिर से वापस से मैं अपने वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे। इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म में इस मशीन पे मुझे क्या करना है? ये मेरी सेकंड वाली मशीन है, यहीं पे मैंने डेटा शेयर किया हुआ है। तो इस मशीन पे मैं आपको एडवांस सेटिंग, जैसे मैं पहले भी जाता था, एडवांस सेटिंग पे गया। एडवांस सेटिंग पे जाने के बाद जो है आप इनबाउंड रूल पे जाएंगे, और इस इनबाउंड रूल में आप एक नई रूल क्रिएट करेंगे, है ना। एंड यहाँ पे मैं एक नई रूल लगा रहा हूँ, न्यू रूल। ठीक है, न्यू रूल में मैं यहाँ पे कस्टम चूज कर रहा हूँ। कस्टम चूज करने के बाद मैं नेक्स्ट पे जाऊँ तो यहाँ पे मेरे से पूछेगा कैसे करना है, प्रोग्राम वाइज नहीं, ये मैंने पहले ही करके आपको दिखा दिया। नेक्स्ट, क्या पोर्ट नंबर वाइज करना है आपको यहाँ पे? तो आगे पोर्ट नंबर पूछेगा। यहाँ पे ये सारे प्रोटोकॉल की बात कर रहा है। तो आते हैं, जस्ट नो सॉरी, आई थिंक ये लेट मी चेक, नो, पोर्ट नंबर मुझे कस्टम में ऊपर ही लेना होगा। यहाँ भी डाल सकते हैं, लेकिन और भी बेहतर तरीके से आ जाता हूँ। ये पोर्ट नंबर है, ठीक है। पोर्ट नंबर पे जा रहा हूँ मैं, वापस आया, पोर्ट नंबर पे गया। अब यहाँ पे टीसीपी यूडीपी ये पोर्ट नंबर पूछ रहा है, स्पेसिफिक लोकल पोर्ट, कौन सी पोर्ट? तो पोर्ट नंबर में मेरा क्या था कि 139 था, 139, और कॉमा दे करके दो पोर्ट नंबर है इसके, एक है 445। ये दो पोर्ट नंबर मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि भैया इसको ही ब्लॉक करना है। नाउ पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करने के बाद ये पूछ रहा है क्या करना है, ब्लॉक द कनेक्शन। यस, डेफिनेटली ब्लॉक द कनेक्शन। नाउ नेक्स्ट पे आया, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डोमेन प्राइवेट पब्लिक। फाइन, अब ये बोल रहा है तो SMB मैं नाम दे रहा हूँ, SMB ब्लॉक, ब्लॉक कर दिया मैंने। डिस्क्रिप्शन ऐसा डालने की जरूरत नहीं। जब मैंने डाला तो यहाँ पे ये मैसेज आ गया, ये रूल बन के आ गया। अब रूल का स्टेटस चेक कर लें तो इनेबल्ड है, इसीलिए डिसेबल का ऑप्शन दे रहा है। अब मैं अगेन वापस से जाता हूँ, और नहीं, थोड़ा सा रिफ्रेश करना बनता है। कई बार क्या होता है ना कि वो आपको दिखा देगा कि नहीं एक्सेस हो रहा है, हमें फील होता है कि भैया हमारा रूल लगाना गलत हो गया। ठीक है, जस्ट मैं इस पे आता, थोड़ा सा रिफ्रेश कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये मेरी मशीन है, इसी मशीन पे मैंने एक्सेस किया था। देखिए वो एड्रेस सेम यहाँ पे मेरे रन पे शो कर रहा है। अब मैं वापस से एंटर हिट कर रहा हूँ। सॉरी, ये मेरा मैसेज आ रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, सॉरी। ठीक है, तो मैंने ओके किया यहाँ पे, इस दफे ओके किया, तो अब वेट कर रहा हूँ कि भैया डेटा ओपन हो जाए। पोर्ट नंबर से मैंने ब्लॉक किया है, पिछली बार किया था धड़ से ओपन हो गया था, इस बार नहीं हो रहा है। अब ये थोड़ी देर बाद क्या करेगा, एक मैसेज प्रॉम्प्ट करेगा, मेरे को एक एरर मैसेज शो करेगा कि मशीन नॉट अवेलेबल, समथिंग इस टाइप से। अब देखिए अब यहाँ नहीं हो रहा है, मैं इसको वापस से ट्राई करता हूँ। फिर से मैं उस मशीन पे जाऊँ जहाँ पे मैंने शेयर किया हुआ है, इस मशीन पे आया। ये जो मेरी इनबाउंड रूल बनी हुई है, इस इनबाउंड रूल में मैंने एसएमबी रूल बना के रखा हुआ है। इस एसएमबी रूल को मैं क्या करता हूँ, डिसेबल कर देता हूँ, भैया बंद हो जाओ। अब ये काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो डेटा एक्सेस होगा मेरा।
ठीक है, थोड़ा रिफ्रेश किया, अब चला मैं, ऐसा ना हो कि फाइन, जैसे ही किया यहाँ पे डेटा एक्सेस हो गया। वापस से करके देख लेते हैं, ये एक्सेस हो रहा है, ओके दिया, डेटा एक्सेस यहाँ आ रही। तो इस तरीके से आप फायरवॉल पे पोर्ट नंबर के बेसिस पे भी आप ब्लॉक कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सर्विस कौन सी है और वो सर्विस जो है वो किस प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, और देन आप गूगल कर लें या आपको नॉलेज है तो आप खुद से डाल दें, प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर डाल दें। आप जो मैं कॉमा करके प्रोटोकॉल डाल रहा था, आप वहाँ पे मल्टीपल प्रोटोकॉल को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फायरवॉल जो है पोर्ट नंबर के बेसिस पे सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट करता है, ये मैंने आपको दिखाया। प्लीज़ मेरी सारी वीडियोस को आप प्रॉपर्ली देखें, आपको आपके सिस्टम में अवेलेबल जो विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल है या विंडोज़ फायरवॉल है, उसकी सिक्योरिटी लेवल का अंदाज़ा लगेगा और आप खुद से भी कुछ चेंजेस करके अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें एंड फुल वीडियो ज़रूर देखें, अदरवाइज क्या होगा समझ में नहीं आएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर टुडे।